अगर अपने ही मन के स्वभाव को जाने तो मन का स्वभाव ऐसा है कि जब उसे जीवन में जो नहीं मिलता जिसके वो चाहिए तब तक वो छटपटाता रहता है, लेकिन वहीं जब उसको जीवन में मिल जाता है वो उसकी कद्र छोड़ देता है और फिर वहीं दोबारा खोने पर उसकी फिर वैल्यू करने लगता है। यही शायद हमारे जीवन की नाखुशी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अगर हम जो हमारे जीवन में है अगर हम उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम जीवन में खुश रहना शुरू कर देते हैं। आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी एक हस्बैंड वाइफ की, जो शुरू में तो आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनके 3 बच्चे हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। अब हस्बैंड को ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि उसे ज़्यादा कमाना पड़ता है ताकि घर की ज़रूरतें पूरी हो सके, और वाइफ को भी घर का सारा काम करना पड़ता है। तो उससे वो पूरा दिन काम करने के बाद थोड़े खिजे रहते हैं और आपस में वो जैसा प्रेम उनका पहले था वैसा नहीं रह जाता और रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। तो उनका एक फ्रेंड उनको एडवाइस करता है कि उन्हें एक मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। तो वो दोनों काउंसलर के पास जाते हैं और अपनी बात सुनाते हैं। काउंसलर पहले तो सुनता रहता है सारा कुछ और फिर हस्बैंड से पूछता है कि वो चाहता है कि वो अपनी वाइफ की 3 क्वालिटीज़ के बारे में बताए, लेकिन हस्बैंड कुछ भी नहीं कह पाता कि उस समय उससे कोई भी क्वालिटी याद नहीं आती। फिर वो वाइफ की तरफ टर्न करता है और उससे पूछता है कि अपने हस्बैंड की 3 क्वालिटीज़ के बारे में, तो वाइफ भी कुछ जवाब नहीं दे पाती। तो काउंसलर कहता है कि अब मैं अपना क्वेश्चन बदलता हूँ और हस्बैंड से पूछता है कि कल को अगर वाइफ इस दुनिया में नहीं है तो वो उसकी कौन सी बातों को मिस करेगा। ये सुनकर हस्बैंड थोड़ा सा सचेत होता है और एकदम उदास सा हो जाता है कि तो कहता है कि नहीं, वो ये अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता क्योंकि वो 3 बच्चों को नहीं संभाल सकता, वो अच्छा खाना नहीं बना सकता, वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता, तो उसको हमेशा अपने जीवन में ऐसी ही वाइफ चाहिए। और फिर वाइफ की तरफ टर्न करके पूछता है कि कल को आपका हस्बैंड ऑफिस जाता है और शाम को अगर घर पे नहीं आता, आपके जीवन में नहीं रहा, तो फिर आप क्या मिस करोगे। तो वाइफ कहती है कि मैं इनके बिना भी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती क्योंकि घर का खर्चा सारा यही चलाते हैं और बच्चों को भी ये संभालते हैं और मेरी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं, तो मैं भी इनको जीवन में खोना नहीं चाहती। तो वो दोनों रियलाइज़ करते हैं कि क्यों वो छोटी छोटी बातों पे, फालतू बातों पे अपने रिश्ते को ख़राब करते चले जा रहे हैं। वो रियलाइज़ करते हैं कि अब आगे से हम नहीं लड़ेंगे और प्यार से खुशी खुशी अपने परिवार को संभालेंगे और मिलकर रहेंगे। ये कहानी हमें भी संकेत देती है कि जो वस्तुएं, जो व्यक्ति हमारे जीवन में आज हैं और हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। ज़रा इमेजिन करके देखें, वही वस्तुएं, वही व्यक्ति जो हमारे पास हैं, कल को हमारे पास नहीं हो तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा।